इंदौर में आ गए दबंग पुलिस कमिश्नर, अब अपराधियों की खैर नहीं। संतोष कुमार सिंह वह नाम है जिसकी वजह से अपराधी थर थर कांपते हैं। वह जहां भी जाते हैं वहां पर अपराध का ग्राफ एकदम से गिर जाता है और अब बारी है इंदौर की। इंदौर में अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और इंदौर के लोग पुलिस और प्रशासन से जबरदस्त तरीके से नाराज हैं। इंदौर के नेता तक इंदौर की दुर्गति को मंचों से उठा रहे हैं। नशा, महिला अपराध, साइबर क्राइम, हत्या, लूटपाट सब आम बात होता जा रहा है। अब संतोष कुमार सिंह क्या करते हैं यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आज इंदौर में आते ही उन्होंने अपने तेवर साफ दिखा दिए। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि संतोष कुमार सिंह ने इंदौर के लिए क्या कहा और जनता के लिए भी कौन सी बातें कह दी हैं। पहले आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चाहते हैं कि इंदौर को हम एक प्यारा सुरक्षित शहर बना पाएं, और यह आप सबकी मदद से ही संभव है। हम इस चैनल पर सिर्फ वही वीडियो देते हैं जो इंदौर की पूरी जनता के लिए जरूरी होते हैं। आपसे एक निवेदन और है कि इस वीडियो को इंदौर के हर ग्रुप में शेयर करना और आप सब कमेंट करके यह भी बताना कि इंदौर में आप क्या क्या बदलाव चाहते हैं। आपके कमेंट पुलिस प्रशासन को बेहतर इंदौर बनाने में मदद करेंगे। आइए अब सुनते हैं कि इंदौर आते ही नए पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने क्या क्या कहा है। यहाँ पे इंदौर पुलिस कमिश्नर का पदभार ग्रहण किया है और अभी हमारे सभी जो टीम के सदस्य हैं, साथी अधिकारी हैं, उनसे बात होगी, मुलाकात होगी। और पुलिसिंग जो है एक अपने आप में कई विषयों को शामिल करके बनता है, और ख़ासतौर से इंदौर में, जबकि महानगरीय पुलिसिंग प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर है, तो पुलिसिंग की अपनी चुनौतियाँ, अपने चैलेंजेस, अपने इश्यूज़ रहते हैं, तो उन पर बातचीत होगी। और पुलिसिंग भी एक तरह से इवॉल्व होने वाला विषय है। लगातार समय के साथ हम सभी प्रयास करते रहते हैं कि बेहतर से बेहतर पुलिसिंग की सुविधा हम जनता को मुहैया कराएं, उनको उपलब्ध कराएं। तो इसी दिशा में हम लोग बात करेंगे और आने वाले समय में ये प्रयास करेंगे कि और बेहतर से बेहतर पुलिसिंग की सुविधा, पुलिसिंग की व्यवस्थाएं जनता को उपलब्ध कराई जाए। नशा एक बड़ा वो बना हुआ था शहर में, नशे को लेकर हमेशा आवाज उठती है, आपने तक आवाज उठाया। जैसा मैंने कहा कि पुलिसिंग के बहुत सारे पहलू हैं। अपराधों की विवेचना है, अपराधों की रोकथाम है, ट्रैफिक व्यवस्था है, महिला सुरक्षा के बिंदु हैं, ये सारी प्राथमिकताओं में ही शामिल है। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि हम बातचीत करेंगे। कई हमारे अधिकारी यहाँ पूर्व से ही काम करते रहे हैं और सभी ने काफ़ी अच्छा अपनी तरफ से कार्य करने का प्रयास किया, तो उनसे बातचीत करके हम ये प्रयास करेंगे कि जो भी पॉइंट्स आप बता रहे हैं, जो बिंदु बता रहे हैं, इस दिशा में हम प्रभावी कार्रवाई करें। सर 8 साल पहले आप इंदौर रहे, सर 8 साल पहले काफी अच्छा काम इंदौर की जनता ने देखा, स्टाफ ने देखा। क्या ये माना जाए कि इंदौर में जो चैलेंजेस बढ़ गए हैं, वापस से उसी तरह की पुलिसिंग इंदौर में देखने की मिलेगी आपके नेतृत्व में? जैसा मैंने आपको अभी रिक्वेस्ट किया कि पुलिसिंग भी अपने आप में एक बेहद कई सारे विषयों को समावेशित करके बनाया गया वो है, और इसमें कई विषयों पे ध्यान देकर हमको काम करना पड़ता है। परिस्थितियां पहले जो थी, परिस्थितियां अभी जो हैं, आगे की जो चुनौतियां होंगी, इन सारे विषयों पे हम लोग बातचीत करेंगे। और जैसा मैंने पहले ही रिक्वेस्ट किया और आपसे अनुरोध किया कि हम ये प्रयास करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर पुलिसिंग जनता को उपलब्ध कराएं और एक तरह से बेहतर पुलिसिंग का मैसेज भी जाए। उसमें जो भी चुनौतियां और चैलेंजेस रहेंगे, ऑब्वियसली उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। हम सभी उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे, और मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि मैं स्वयं और हमारी टीम के जितने सदस्य हैं, हम लोग बिल्कुल ये तय करेंगे और इसके लिए परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, और आप सभी का सहयोग भी लेंगे कि हम एक बेहतर पुलिसिंग सुविधा जनता को उपलब्ध कराएं। सर आपके समय गुंडों की कमर तोड़ दी गई थी, क्या फिर वापस से वही दौर लेकर आएंगे कि गुंडे यहाँ पर? ये विषय मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर कार्रवाई, और भी जो आप लोगों ने विषय बताया, इस पे कार्रवाई चलती ही रहती है। जैसा मैंने कहा कि हम देखेंगे उसमें जो भी अपराधी हैं उन पर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो की जाएगी। जी, मैंने उस विषय को भी उसमें शामिल किया था जब मैंने पुलिसिंग के विषयों की बात की थी कि यातायात भी उसमें शामिल है। तो नेचुरली जैसा मैंने कहा कि अब एक हम देखेंगे कि क्या चुनौतियां हैं। फिर क्या होता है कि यातायात के बहुत सारे वो होते हैं, जैसा हमको पता ही है कि हमारे शहर में विकास के भी बहुत सारे कार्य चल रहे हैं और ये लगातार आगे बढ़ रहा शहर है और एक बड़े महानगर का स्वरूप लेता हुआ शहर है। तो उसकी जो चुनौतियां होंगी उसको भी ध्यान देके उस पर भी हम लोग कार्य करेंगे। यातायात में केवल इन्फोर्समेंट करा के जो है उसको बेहतर नहीं किया जा सकता। केवल हम खड़े होके, हमारा जो अधिकारी है, हमारे जो फील्ड ड्यूटी पे रहते हैं अधिकारी, अगर वो लगातार वहाँ पे खड़े होकर कार्य करने से बेहतर नहीं होगा। हो सकता है कुछ उसकी इंजीनियरिंग की समस्या हो, कुछ अन्य विषय हो, तो उन सबको एक समावेशित करके और प्रयास करेंगे। पुलिसिंग एस्पेक्ट जो उसका है वो भी हम बेहतर करेंगे, और साथ साथ
हमारे जो अन्य दीगर विभाग के लोग उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे भी सामंजस्य करेंगे तो उसको हम और बेहतर बताएं। और डेफिनेटली जैसा मैंने किया कि आगे बढ़ के और उत्तरोत्तर हम लोग उसमें बेहतर करने का प्रयास करें। सर, महिला सुरक्षा जो है एक सवाल की घेरे में भी परसों जो एक विशेष महिला के साथ रेप का मामला सामने है, उसमें आपकी कार्रवाई क्या रहेगी? कार्रवाई जो है वो बहुत प्रभावी होगी और ये प्राथमिकता का विषय ही है पुलिसिंग के लिए, और इसमें जो भी कार्रवाई अपेक्षित है वो की जाएगी, त्वरित होगी, प्रभावी होगी, कहीं इसमें कोई कोताही ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। और हम लोग इसके लिए कृत संकल्पित हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के विषय पे एब्सोल्यूट जीरो टॉलरेंस रहेगा और इस पे हम लोग बेहतर से बेहतर और प्रभावी कार्रवाई करेंगे। सर, इंदौर में राजनीतिक गुंडे एक चैलेंज के रूप में पुलिस के सामने आते हैं और पुलिस कई बार असहज हो जाती है, ऐसे में अब किस तरह से? मुझे लगता है बार बार आप उसी विषय पर आ रहे हैं। अपराधियों को मैं बातचीत कर चुका हूँ। थैंक यू। पुराने अनट्रेस मामले हैं जी, आपके, उसमें कविता रेना हत्याकांड से कई ऐसे मामले, सर उनके ऊपर किस प्रकार से अब काम होगा और क्या उसमें कुछ आगे कोशिश की जाएगी? डेफिनेटली जैसा कि पहले के कई ऐसे केसेस हो सकते हैं जो अनडिटेक्टेड हों, या उसमें कई में ऐसा हो सकता है कि कुछ अपराधी पकड़े गए हों, कुछ वांछित हों, तो डेफिनेटली उन केसेस की प्रायोरिटी को देखते हुए, तो कई बार कई मामले घरेलू किस्म के होते हैं, मतलब घर परिवार का आपस का विवाद है, वो आपराधिक दृष्टिकोण से उतने महत्वपूर्ण नहीं होते, पर जो ऐसे चैलेंजिंग केसेस होंगे उसमें डेफिनेटली जो है आरोपी फरार हैं या विवेचना की कोई अन्य विषय हैं, तो उन पर भी डेफिनेटली जो है तेजी से कार्रवाई की जाए। सर एक सवाल हो, साइबर फ्रॉड बड़ा चैलेंज है, अभी डिजिटल अरेस्ट ट्रेंडिंग में है और लोकेट हो जाती है गैंग, पता चल जाती है कि इस स्टेट की है, लेकिन अब तक जो गैंग है उसमें से एक भी लोग पकड़ाए नहीं, सर उसको लेकर कुछ नया एक्शन प्लान तैयार करेंगे? नहीं, डेफिनेटली ये आपने बहुत ही समसामयिक विषय उठाया है, और न केवल इंदौर में जहाँ से मैं आ रहा हूँ, उज्जैन में भी ऐसी 2-3 घटनाएं रिसेंटली प्रकाश में आई थी। इसके दो विषय हैं, एक तो मैं आप ही के माध्यम से, पहली बार आप लोगों से चर्चा हो रही है और आप बहुत सशक्त माध्यम है हमारी बात जनता तक ले जाने के लिए भी, तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी को कोई अरेस्ट करके हम उसको सूचित करके कोई उससे अपेक्षा पुलिस कहीं की नहीं करती है। तो मैं सभी नागरिकों से आज अनुरोध करूंगा कि इस तरह का कोई भी मैसेज आपके पास आए, कोई पुलिस की कोई एजेंसी बन के किसी एजेंसी का नाम लेके ये कहे कि आपके रिश्तेदार को, आपके पुत्र को, आपके भाई को इस तरह से अरेस्ट कर लिया गया, हम नीचे खड़े हैं, आप ऐसे करिए और इसमें ट्रांजैक्ट करिए, तो नेचुरली ये फ्रॉड कॉल है, आपके साथ धोखाधड़ी का कार्य किया जा रहा है। और इसके लिए तत्काल जो है साइबर हेल्पलाइन के साथ इंदौर पुलिस की जो हमारी हेल्पलाइन के नंबर, उस पर तुरंत सूचित करिए और बहुत प्रभावी हम एक्शन लेंगे। और इसमें कुछ केसेस में हम लोगों ने, जैसा मैंने आपको जिक्र किया, जहां मैं पहले था उसमें हम लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ा भी था, दूसरे प्रदेश के थे। इसको जो केसेस पहले हो चुके हैं रजिस्टर्ड हमारे जो क्राइम है, इसमें डेफिनेटली हम जो है इसके जो बचे हुए कड़ियाँ होंगी या जो लोग इसमें शामिल होंगे, इसमें हम उन पर कार्रवाई करेंगे। पर पुनः एक बार अनुरोध कि अपनी जो खासतौर से अपने जो पर्सनल डाटाज होते हैं, पर्सनल आपके पासवर्ड हैं, आपके OTPs हैं, ये कभी भी जो है कोई भी संस्था आपसे ना मांग सकती है। कृपया इसको शेयर ना करें। और ये डिजिटल अरेस्ट, जैसा आपने कहा कि ये पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखने में आया, तो कृपया इसको करके कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी अकाउंट और किसी उसमें ना किया जाए। ऐसी कोई जो है वैधानिक प्रक्रिया नहीं है। कृपया इसको पुलिस को तुरंत सूचित करें। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आपके भी संज्ञान में जैसे ही कोई विषय है, बिना समय गंवाए तत्काल उस व्यक्ति को आगाह करें और हमें भी सूचित करें। सर, इंदौर शहर को एक बड़ी सौगात मिली, इंदौर तक एक सौगात मिली आपके द्वारा, आप आए यहाँ पर ज्वाइनिंग करिए। दिवाली का पर्व नेक्स्ट टाइम आने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शहर के सभी जो है सम्मानीय नागरिकों को जो है दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इसके साथ साथ जैसा मैंने पहले ही कहा कि जो पुलिस से संबंधित विषय हैं, तो उस पर मैं और मेरी टीम पूरा प्रयास करेंगे कि हम जनता की जो सही मायने में सुरक्षा और सेवा के वो है, उस अपने ध्येय वाक्य को साकार करते हुए उनकी सुरक्षा और सेवा के लिए हम कार्य करें। सर, एक बड़ी आबादी शहर की बड़ी आबादी भू माफिया से परेशान रही है पिछले 2 से 3 वर्ष। कईयों पे बड़ी कार्रवाइयां भी हुई हैं, लेकिन आगे चल के किस तरह से हमारी रणनीति होगी भू माफिया को लेकर? जैसा मैंने कहा, उस विषय को हम बार बार वापस ला रहे हैं। अपराधी इसमें सभी प्रकार के अपराध शामिल हैं। और जैसा अभी आपने जिक्र किया, जैसे डिजिटल अरेस्ट हो गया या अन्य कोई भी अपराध, तो उनको चिन्हित किया जाकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मेजर जो वर्क है यही होता है कि अपराधों की रोकथाम, अपराधों की विवेचना, अपराधियों पर कार्रवाई, यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रहे, बेहतर से बेहतर उपलब्ध कराएं। जो सीमित कई बार परिस्थितियां बन जाती हैं, कहीं कोई निर्माण कार्य हो रहा है, कोई विकास का शहर के उसमें अगर कोई कार्य हो रहा है, तो नेचुरली उसमें थोड़ा जो है असुविधा कई बार रहती है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि वहाँ पे डाइवर्सन दें, जैसा आपने कहा था कि लोगों को कोई वहाँ बाधा, थोड़ा बहुत डाइवर्सन से उसको सही उस प्रकार से किया जाए। हम ये एंटिसिपेट करें कि भाई शाम का समय है या त्योहारों का समय है, तो उस समय क्राउड बढ़ेगा, उनको हम गाइड करें।
और आपके माध्यम से भी मैं लोगों से दोबारा वही अनुरोध फिर से एक बार करूंगा यातायात के संबंध में, कृपया यातायात के नियमों का पालन करें, सड़क पे धैर्य रखें और हम सभी आपकी सुरक्षा, सेवा और आपको सुरक्षित करने के लिए ही हैं, तो साथ में इसका पुलिस का भी सहयोग करें। सर, मंगलवार के दिन होने वाली जन सुनवाई में जनता जो है जन सुनवाई से नदारद हो गई है। अब जनता को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस पे भरोसा नहीं रहा है, तो क्या वही विश्वास जो है वापिस पुलिस जगह पाएगी कि जनता खुल के अपनी शिकायत लेके पुलिस के सामने आता है? जी हाँ, बिल्कुल। जनता जिसको कोई भी ऐसे आपराधिक दृष्टिकोण से अदरवाइज परेशानी है वो खुल के आ सकते हैं, और क्योंकि हम लोग जन सुनवाई तो समय शासन द्वारा निर्धारित ही है, तो हमारे सारे अधिकारी जो भी प्रक्रिया है थाने स्तर से लेकर उस प्रक्रिया का पालन करेंगे। उनका जो सीमित समय सीमा रहती है उसमें उनका निराकरण भी किया जाएगा। सर, थानों पे बल की कमी लंबी समय से एक शिकायत रही है पुलिस की, उसको कैसे पूरा किया जाएगा? ये कमी लगातार पूरी हो रही है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पहले फेज में जब कमिश्नरेट शुरू हुआ था तो बाकी प्रदेश के कुछ जिलों का बल लाके और उसको हमने सपोर्ट किया था। अभी 1000 के आसपास जो है पद स्वीकृत करके वो बल आ भी चुका है, उसको मैं एक बार देख लूँगा। वो बल ने ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद भी ये लगातार उत्तरोत्तर चलने वाली प्रक्रिया है। समय के साथ जो है बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, आबादी बढ़ती है, तो उसको देख के और मुझे लगता है कि शासन अभी भी हमारी भर्ती की प्रक्रिया चल ही रही है, ये लगातार चलेगी और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें और बेहतर होंगी। सर, काम तो ठीक है, आने वाले समय में जनता देखेगी, लेकिन आपके नाम से ही धमक बन गई है शहर में अपराधियों में। क्या सर सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा मिलेगा आपके रूप में? बिल्कुल मिलेगा। इनफैक्ट जो ट्रैफिक की बात मैं कर रहा था, मैं अपने अधिकारियों से एक बार चर्चा करके अभी हम कैसे उस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि पुलिस मित्र योजनाएं होती हैं, ट्रैफिक वार्डन होते हैं, कई बार हम थोड़ा सा इंकरेज करते हैं तो जनता के लोग बहुत अच्छी भागीदारी देते हैं। शहर की जो भागीदारी की तासीर है, जो लोग बढ़ चढ़ के जो है सहयोग करते हैं, तो हम नेचुरली इसमें चाहेंगे कि जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि दिवाली आ रही है और उस समय बहुत सारा जो है वो ट्रैफिक और यातायात बढ़ेगा, तो उस समय हम कोशिश करेंगे कि संबंधित क्षेत्रों में वहाँ के जो हमारे ट्रैफिक मित्र हैं या जो पुलिस मित्र हैं, ये ट्रैफिक वार्डन्स हैं, उनको वहाँ ले जाकर हम अपनी फोर्स ऑगमेंटेशन जिसको कहते हैं, अपनी फोर्स की और संख्या बढ़ा के और उनकी उपस्थिति बढ़ा के लोगों को डाइवर्जन इत्यादि के उसमें सहयोग लें। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मुझे पूरी आशा और ऐसा विश्वास है कि आप लोगों का सहयोग लगातार मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।